हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग अ टीचर। कैसे हैं आप सभी। एजुकेशन पॉलिसीज हम कर रहे थे, जिसके 2 पार्ट हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम एजुकेशन पॉलिसीज आगे करेंगे। लेकिन ये एजुकेशन पॉलिसीज करने से पहले आप पीछे की वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि जो हम एजुकेशन पॉलिसीज कर रहे हैं वो एक सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है ईयर वाइज। क्योंकि अगर आप ईयर वाइज करेंगे तो आपको जल्दी वो याद होंगी और समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम शिक्षा नीति करेंगे वो 13वीं शिक्षा नीति करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कोठारी कमीशन की। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये मैंने एक डेट लिखी है 1964 टू 1966 और सामने लिखा है कोठारी कमीशन। तो ये जो हमारा कोठारी कमीशन है, ये एक इम्पोर्टेंट शिक्षा नीति थी। तो देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 1964 में कोठारी कमीशन का सेटअप हुआ था डॉक्टर DS कोठारी की चेयरमैनशिप में। डॉक्टर DS कोठारी यानी कि दौलत सिंह कोठारी की चेयरमैनशिप में इस कमीशन का सेटअप हुआ था और 1966 में ये कमीशन हमारा डिसॉल्व हुआ था। यानी 2 साल तक एक सर्वे किया गया, अपने अपने विचार रखे गए और साथ में एजुकेशन पॉलिसीज़ में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, किस तरीके से हमें नई चीज़ें इसमें जोड़नी है या कौन सी चीज़ें हमें अपनी एजुकेशन से हटानी है, उन सभी चीज़ों पर 2 साल तक विचार विमर्श चला। और उसके बाद 1966 में एक रिपोर्ट सौंप दी गई, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई। तो वो इंपॉर्टेंट बातें कौन सी हैं वो देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कोठारी कमीशन है वो हमारी इंडिया का लार्जेस्ट कमीशन है। यानी जितने भी अब तक कमीशन आए थे उनमें भारत का सबसे बड़ा कमीशन हमारा कोठारी कमीशन है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। वो क्यों है वो चीज़ें देखिए। इसे हम इंटरनेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का कमीशन। रीज़न क्या है इसको इंटरनेशनल एजुकेशन कमीशन बोलने का? क्योंकि जो ये कमीशन था इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी जुड़े थे। यानी इस कमीशन की जो एक कमेटी बनी थी उसमें इंडियन लोग भी थे और साथ में उसमें इंटरनेशनल मेंबर्स भी इन्वॉल्व थे। तो इस वजह से हम इसे इंटरनेशनल एजुकेशन कमीशन कहते हैं। अगली चीज़ देखिए, एम्फेसाइज्ड ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। आपको पता है जितने भी हमने अब तक कमीशन पढ़े हैं उसमें किसी कमीशन में तो प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया गया, कहीं मिडिल एजुकेशन पे, कहीं सेकेंडरी में, कहीं हायर एजुकेशन में। लेकिन कोठारी कमीशन की एक खास बात थी, इसमें ओवरऑल एजुकेशन पर फोकस किया गया, चाहे उसमें हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी है या फिर हायर एजुकेशन है। तीनों ही एजुकेशन पर उन्होंने सर्वे किया है, उस पर ध्यान दिया है और उसमें कौन कौन से सुधार करने की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें इन्होंने एक रिपोर्ट में सौंपी थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कमीशन था जिसमें ओवरऑल एजुकेशन की बात कही गई है, चाहे प्राइमरी है, सेकेंडरी है या हायर है, तो वो हमारा कमीशन होगा कोठारी कमीशन। अगली चीज़ आती है सबमिटेड डिफरेंट रिपोर्ट्स ऑन मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन। अब देखिए, अब तक जितने भी कमीशन आ रहे थे वो प्राइमरी, कोई सेकेंडरी, कोई हायर एजुकेशन पे बात कर रहा था। लेकिन अभी प्रोफेशनल जो हमारे कोर्सेज होते हैं उन चीज़ों पर भी इस कमीशन में बात की गई थी। चाहे कोई मेडिकल एजुकेशन है हमारी, या टेक्निकल है, आर्ट एजुकेशन है, या जो हमारी टीचर एजुकेशन है, टीचर ट्रेनिंग्स होती हैं, इन सब के बारे में कोठारी कमीशन में बात कही गई है। किस तरीके से हम इन फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और किस तरीके का हमारा पैटर्न होगा, वो सारी चीज़ें कोठारी कमीशन में बताई गई हैं। अगली चीज़ आती है हमारी फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग SC, ST, OBC, रिमोट एरिया, हिल एरिया एंड मुस्लिम एजुकेशन। अब देखिए, प्रोफेशनल एजुकेशन की भी बात की गई, इसमें प्राइमरी, हायर और जो सेकेंडरी है उसकी भी बात की गई। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे SC, ST, OBC से जो बिलोंग करते हैं बच्चे या जो कैंडिडेट्स हैं, साथ में रिमोट एरिया में किस तरीके की एजुकेशन दी जाए और कैसे वहाँ तक एजुकेशन पहुँचाई जाए, हिल एरिया में कैसे एजुकेशन पहुँचाई जाए, और जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम कमेटी है, उन तक एजुकेशन का कैसे प्रचार किया जाए, वो सारी चीज़ें भी कोठारी कमीशन में मेंशन की गई थी। अगली चीज़ आती है टू फाइंड एंड इवॉल्व अ जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब देखिए, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम अब तक इंडिया में चल रहा था वो एक जनरल पैटर्न नहीं था। मतलब जो एजुकेशन थी उसमें सामान्यीकरण नहीं था, कहीं पे कुछ चल रहा था, कहीं पे कुछ चल रहा था। लेकिन कोठारी कमीशन में ये मेंशन किया गया कि जो एजुकेशन होगी वो एक जनरल पैटर्न से चलेगी। ठीक है, तो एजुकेशन के जनरल पैटर्न की बात कहाँ की गई है? कोठारी कमीशन में की गई है। अगली चीज आती है रिकमेंडेड अडॉप्टिंग अ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एट स्टेट लेवल। देखिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला,
ये आपको याद रखना है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिभाषा प्रणाली। त्रिभाषा प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जो हमारी एजुकेशन हो रही थी वो कोई किसी लैंग्वेज में हो रही थी, या फिर एक ही लैंग्वेज को मेंशन कर दिया गया था कि इंग्लिश में ही आपको पढ़ाई करनी है, या हिंदी में ही पढ़ाई करनी है, या रीजनल लैंग्वेज में करनी है। लेकिन कोठारी कमीशन में 3 लैंग्वेज की बात की गई। इस लैंग्वेज में बताया गया था कि बच्चे की एजुकेशन के टाइम उसे 3 लैंग्वेज की प्रेफरेंस दी जाएगी, या उसे 3 लैंग्वेज पढ़नी पड़ेंगी। उसमें एक इंग्लिश होगी, एक उसकी मातृभाषा होगी, ताकि वो अपने सब्जेक्ट्स को अपनी लैंग्वेज में पढ़ सके और ईजिली वो उन चीज़ों को याद कर सके या सीख सके। एक लैंग्वेज कोई भी जो बच्चा सीखना चाहे, चाहे वो हिंदी है या फिर कोई बंगाली है या कोई भी लैंग्वेज है वो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला या त्रिभाषा प्रणाली है वो क्या है और कौन सी लैंग्वेजेस की इसमें बात कही गई है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगली चीज आती है डिस्टेंस एजुकेशन या फिर वोकेशनल एजुकेशन। अब तक जो पढ़ाई होती आ रही थी वो रेगुलर होती आ रही थी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो स्कूल में नहीं पहुंच पाते थे, रेगुलर वो पढ़ाई नहीं कर सकते थे। तो उनके लिए एक नई स्कीम आई जिसमें डिस्टेंस एजुकेशन की बात कही गई और साथ में वोकेशनल एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में बच्चा डिस्टेंस से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता था, और दूसरी हमारी है वोकेशनल एजुकेशन। अब अगली चीज आती है कॉमन स्कूल सिस्टम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कॉमन स्कूल सिस्टम। देखिए जो कॉमन स्कूल सिस्टम है इसमें बात कही गई कि चाहे बच्चा अमीर हो या गरीब हो, उनके लिए एक ही स्कूल होगा। एक ही स्कूल के अंदर सभी वर्ग के बच्चे पढ़ेंगे, चाहे वो अमीर हैं, गरीब है, किसी भी तबके से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन हर एक बच्चे की एजुकेशन के लिए जो स्कूल होंगे वो कॉमन होंगे। अगली चीज आई नेबर स्कूल, यानी कि पड़ोसी विद्यालय। पड़ोसी विद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। कोठारी कमीशन में 3-4 बातें जो कही गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उनका ध्यान रखना है क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो जो पड़ोसी विद्यालय है वो क्या है वो देखिए। जो बच्चे का रेजिडेंट है उसके 1 किलोमीटर के अंदर अंदर एक स्कूल होना चाहिए, ठीक है। यानी पड़ोसी विद्यालय वो होंगे कि 1 किलोमीटर के अंदर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन देने की फैसिलिटी हो। इसमें 2 स्कूल्स की बात की गई है, एक है प्राइमरी स्कूल, एक है मिडिल स्कूल। जो प्राइमरी स्कूल होगा वो 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, और जो मिडिल स्कूल है वो 3 किलोमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए। यानी हर 1 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद प्राइमरी स्कूल खुलेगा और हर 3 किलोमीटर के अंदर एक मिडिल स्कूल होना भी कंपलसरी है। तो ये था हमारा नेबर स्कूल यानी पड़ोसी विद्यालय। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है स्कूल कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। जो स्कूल कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है वो क्या है वो देखिए। इसमें 6-7 प्राइमरी स्कूल के बीच में एक मिडिल स्कूल होना जरूरी है। यानी आसपास के एरिया में 6-7 प्राइमरी स्कूल के बीच में एक मिडिल स्कूल होना बहुत जरूरी है। ये था हमारा स्कूल कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा स्कूल कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है ये सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो ये हमारा सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें जो कोठारी कमीशन में बात की गई थी वो टीचर्स की सैलरी बढ़ाने की भी बात कही गई थी। यानी जो अध्यापक हैं उनके वेतन को बढ़ाने की भी इसमें मांग की गई थी। तो ये था हमारा कोठारी कमीशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें दिए गए हैं। अब जो अगली हमारी शिक्षा नीति है वो है 1968 में इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसीज। अब देखिए अब तक जो भी कमीशंस आ रहे थे वो क्या थे, कमीशंस होते क्या है वो चीज़ ध्यान रखनी है। कोई भी कमेटी, कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है, लेकिन हम उस चीज़ पे अमल करें या ना करें वो चीज़ उसमें मायने नहीं रखती। लेकिन पॉलिसी में क्या होता है कि पॉलिसी के अंदर जो रूल रेगुलेशन दे दिए वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। कमीशन सिर्फ रिकमेंडेशन देता है और पॉलिसी उस चीज़ को फॉलो कराती है। तो अब तक जितने कमीशंस आ रहे थे वो सारे रिकमेंडेशन कर रहे थे किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन 1968 में एक प्रॉपर एजुकेशन पॉलिसी बना दी गई। इस एजुकेशन पॉलिसी में जो भी बात कही गई वो माननी ही माननी थी, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हैं, चाहे वो टीचर्स के लिए हैं। तो पॉलिसी में जितनी बातें कही गई वो उस टाइम पे मान्य होनी ही होनी है। तो ये पॉलिसी और कमीशन में फर्क होता है। कमीशन सिर्फ रिकमेंडेशंस होती हैं और पॉलिसी में जो रूल रेगुलेशन दिए जाते हैं वे फॉलो करने पड़ते हैं।
तो जो पहली हमारी पॉलिसी बनी भारत की, वो कौन सी बनी? 1968 में, जिसे हम 1968 की शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं या फिर भारत की पहली शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं। तो इस पॉलिसी में कौन कौन सी बातें कही गई? तो देखिए, कोठारी कमीशन की सारी बातें मान ली गई। जो हमारा कोठारी कमीशन आया था वो इसी वजह से आया था क्योंकि भारत में एक शिक्षा नीति इंप्लीमेंट करनी थी। अब तक कोई भी शिक्षा नीति भारत में नहीं थी, इसी वजह से कोठारी कमीशन लाया गया था। 2 साल तक उन्होंने सर्वे किया, चीज़ों को देखा और फिर अपनी रिकमेंडेशन दी थी। और जितनी भी रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी वो सारी की सारी इसमें मान ली गई थी और उन्हीं बातों को 1968 की शिक्षा नीति में इन्वॉल्व किया गया था। तो ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए कि 1968 की शिक्षा नीति में कौन कौन सी बातें थी, तो जितने भी कोठारी कमीशन की बातें थी वो सारी की सारी इस शिक्षा नीति में आ जाएंगी। अब अगला आता है 1985। अब 1985 में क्या हुआ था वो देखिए। आइडियाज टू फॉर्मुलेट अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये हमारा राजीव गांधी जी का टाइम है, जिस टाइम पे राजीव गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो उन्होंने नई शिक्षा नीति लेके आनी थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने लोगों के कुछ सुझाव मांगे कि आपके अकॉर्डिंग शिक्षा में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, कौन सी चीज़ें जोड़नी चाहिए, कौन सी चीज़ें हटानी चाहिए। तो 1985 में उन्होंने एक बुकलेट जारी कर दी। उस बुकलेट का नाम था चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव, यानी शिक्षा की चुनौती एक नीतिगत आयाम। ये बुकलेट आ गई थी, इसमें लोगों के सुझाव मांगे गए थे। लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए कि क्या चेंजेस एजुकेशन में हो सकते हैं। और इसी के बाद 1985 के बाद, इन्हीं आइडियाज़ के मांगने के बाद हमारी 1986 की शिक्षा नीति आई थी, जिसे हम भारत की दूसरी शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं। तो जो 1986 की हमारी पॉलिसी है या जो और कमीशन आए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।